विचार करना कि मैं अगर किसी का पिता हूं तो पिता का क्या धर्म होता है, मां का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, देवर का क्या धर्म है, जेठ का क्या धर्म है, दादा दादी का क्या धर्म है। सबको अपने अपने धर्म की याद करना है। साधु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, गुरुदेव का क्या धर्म है, प्रवचन करने वाले का क्या धर्म है, एक कथावाचक का क्या धर्म होता है। बाबा ठीक है नहीं? सबका धर्म, एक व्यक्ति के साथ में अनेक धर्म जुड़े होते हैं। तुम किसी की मां हो और किसी की तुम पत्नी हो, किसी की दादी हो और किसी की बहू हो। इतने धर्म एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। किसी की बेटी भी हो। और अपने अपने रिश्तों के धर्म को भी निभाना बहुत बड़ी साधना है। और धर्म को निभाना आ जाए, दुख लाखों कोस दूर हो जाएगा। प्रवचन करने वालों का भी क्या धर्म है। मैं प्रवचन देता हूं, मेरा धर्म है कि ऐसा प्रवचन दूं जिससे समाज का आचरण मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए। संस्कार जो कमजोर हो रहे हैं वह संस्कार दिव्य संस्कार के रूप में स्थापित हो। भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम मेरा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी और ये आपका बहुत सुंदर धर्म, मानव धर्म, ये मानव धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस धर्म को पहचानो। मानव के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है। जो अपने अपने धर्म को याद रखता है। सेवक का क्या धर्म है, घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर सुषेण वैद्य ये सुन करके बोलता है कि वैद्य का भी धर्म होता है रोगी का इलाज करना और रोगी में भेदभाव न मानना कि देश का है कि विदेश का है, अपना है कि पराया है। ये वैद्य का स्पेशल धर्म होता है, इसलिए मैं लक्ष्मण का इलाज करता हूं अपने स्पेशल धर्म का। बोले फिर क्या चाहिए? बोले संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिर पहाड़ पर। क्या पहचान होगी? ज्योति के समान चमकती होगी, ज्वाल जैसी जलती होगी। कौन लाएगा? अब हनुमान जी को याद किया गया। जिस कार्य को करने योग्य तुम हो उस कार्य को करने के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए। हनुमान जी तुरंत इंतजार करते, बस आदेश हो जाए मैं लाऊंगा। आज्ञा मिली, हनुमान जी गए। यहाँ जो लक्षण बताया गया तो द्रोणागिर पहाड़ पर देखा कि सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही हैं। रावण ने मायावी प्रभाव से सब बोटियों को चमका दिया कि भ्रमित हो जाए तो दूसरी बोटी ले जाए भूल से, तब तक टाइम बीत जाए, लक्ष्मण मर जाए तो ठीक। तो हनुमान जी कब चौंकने वाले, उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही, ज्योति जैसी चमक रही, अब कौन सी बोटी ले जाऊं और सुषेण वैद्य बोल दें ये नहीं है दूसरी लाओ, तो लाने ले जाने में बार बार पलटा पलटी में तो देर हो जाएगी, तब तक तो काम तमाम हो सकता है। इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले चलता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए कहते ना हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा। बुद्धि के सागर। इसलिए जिनके पास बुद्धि कम है हनुमान जी का सुमिरन करने को बताया गया है
कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। लेकिन जो बुद्धिहीन है उसको बुद्धिमान होने का बहुत अभिमान है कि हमारी बहुत बुद्धि है, वो क्यों सुमिरन करेगा। एक आदमी कह रहा था मैं तो सुमिरन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये जितने लोग सुमिरन कर रहे हैं हनुमान जी का, ये सब बुद्धिहीन लोग हैं। उल्टा सेट कर दिया। बाबा जय गुरुदेव एक गधे को लेकर के सबको बता रहे थे कि देखो ये गधा भी मांस नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, और तुम मनुष्य होकर के ऐसा करते हो। तो एक आदमी कुतर्की था, उसने कहा जितने गधे हैं वही नहीं खाते पीते हैं, बाकी सब खाते उल्टा निकाला आप। तो बाबा जी गुरुदेव ने गधे को छोड़ दिया, बोले अरे भैया बड़े बड़े गधे सब जगह, इस गधे क्या करोगे। ये कुतर्क से कोई बात सफल होने वाली नहीं। तो मंगल भवने अमंगल हारी, ध्रुवो सुदशरथ अजीर बिहारी। वाह, मंगल भवन। मधुर मधुर गाइए, प्रवचन के बीच में थोड़ा गाना जरूरी है और हंसना हंसाना भी जरूरी। अरे ऐसे गा रहे जैसे रो रहे, पता ही नहीं चल रहा गाती हैं कि रोती है। थोड़ा ढंग से गाओ।